Hello everyone, welcome back to another video. This is Nilofer Nail, and in this video we are going to learn about some important terms in genetics. So let's get started, but before that please like and share my video and subscribe my channel to get more videos. The first term is gene. Gene क्या होता है? Gene is the basic functional unit of inheritance. जितने भी ट्रेट हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं? जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जो कलर, नैन, नक्शा वो ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स से ही मिलता है ना, तो हमें पेरेंट्स एक्चुअली क्या दे रहे होते हैं? अपने जीन्स दे रहे होते हैं। और ये जो टर्म है जीन, वो किसने दी थी? जोहानसन ने दी थी। तो यहाँ से नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, द टर्म जीन वाज गिवन बाय द जोहानसन। मेंडल के टाइम पे जीन डिस्कवर नहीं हुए थे, तो मेंडल को इतना तो आइडिया था समथिंग इज पासिंग डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। मेंडल ने जीन को क्या बोला था? फैक्टर बोला था। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि जीन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एवरीबडी इज नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। सेल के पास मास्टर माइंड है, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमें कंडेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को भी अनरैप करना शुरू कर दें तो हमें डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो डीएनए के कुछ कुछ जो पार्ट्स होते हैं ना, शॉर्ट, लॉन्ग, यहाँ पर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखा जाए एक तरह से तो डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, नैन नक्श कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, हेयर्स कैसे होंगे, कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, एवरीथिंग, सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जीन। नेक्स्ट टर्म इज एलील्स। एलील्स क्या होते हैं? जीन्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? एलील्स। ठीक है, एक जीन मदर से आ रहा होता है, एक जीन फादर से आ रहा होता है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म को हम जीन्स की एलील बोलते हैं। अब डोमिनेंट रिसेसिव का क्या चक्कर है? जैसे मान लो पेरेंट्स से हमें कैपिटल टी मिल रहा है, मदर से भी कैपिटल टी मिल रहा है, तो हाइट कैसी हो रही है प्लांट की? टॉल हो रही है। ठीक है, अब सपोज मदर से तो हमें कैपिटल टी मिल रहा है लेकिन फादर से स्मॉल टी आया, तो अब कैसी हाइट होगी? बीच की होगी? नहीं, तब भी हाइट कैसी आ रही है? टॉल आ रही है। तो मतलब ये वाला जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, चाहे ये वाला प्रेजेंट हो या ना हो, अगर इसकी प्रेजेंस हो गई तो हाइट कैसी होनी है प्लांट की? टॉल होनी है। बट अगर मदर से स्मॉल टी मिल रहा है और फादर से स्मॉल टी मिल रहा है, तब टॉल नहीं होगा, तब कैसा होता है? ड्वार्फ। ठीक है, तो हो क्या रहा था? जो कैपिटल टी था वो इस वाले स्मॉल टी को एक्सप्रेस ही नहीं करने दे रहा था। ठीक है, अब हावी हो रहा था इस पर। डोमिनेंट का मतलब ही क्या होता है? हावी हो रहा था। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? ट्रेट को, टी को डोमिनेंट बोला गया है। ओके, जैसे मान लो एक ट्रेट ले लिया, हाइट ले लिया। हाइट को कुछ प्लांट्स कैसे थे? टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे। तो जो कैपिटल टी था वो डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रहा था हर बार, तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ड्वार्फ को डी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, टी का ही लोअर केस वाला लेटर ले लेंगे, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्मॉल टी है तो समझ जाना ड्वार्फ की बात हो रही है, कैपिटल टी है तो मतलब टॉलनेस की बात हो रही है। तो जीन्स की जो जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं या फिर एलिलोमॉर्फ। नेक्स्ट टर्म इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? अगर दोनों एलील सिमिलर है तो उन्हें क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। जैसे मदर से भी कैपिटल टी मिल रहा है, फादर से भी मिल रहा है, तो ये दोनों जीन कैसे हो गए? सेम सेम हो गए। ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। अभी कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस किसके लिए? फॉर टॉलनेस। ठीक है, अगर मदर से स्मॉल आ रहा है, फादर से भी स्मॉल आ रहा है, स्मॉल टी, ये दोनों भी सिमिलर हो गए, तो ये कैसे है? होमोजाइगस फॉर ड्वार्फनेस। हाइट ड्वार्फ रहेगी क्योंकि वो है किसका जीन? ड्वार्फनेस के लिए। हेट्रोजाइगस में क्या है? अगर एक कैपिटल टी आ रहा है फादर से, मदर से स्मॉल टी आ रहा है, तो ये दोनों सिमिलर है आपस में? नहीं, बोथ एलील्स ऑफ जीन्स आर डिसिमिलर। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज हेट्रोजाइगस फॉर टॉलनेस। दूसरा एग्जांपल क्या है? जैसे फादर से कैपिटल आर आ रहा है, मदर से स्मॉल आर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर है आपस में? नहीं, डिसिमिलर है।
तो ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन एक्सप्रेस कैसा करेगा, राउंड शेप, क्योंकि ये डोमिनेंट है ना फॉर राउंड शेप। तो ये तो था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में। नेक्स्ट टर्म इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। बहुत ही सिंपल है। फिनोटाइप क्या होता है, जब आप देखकर बता दें कि हाँ हाँ वो ऐसा दिखता है, ठीक है, बाय लुकिंग योर विद द हेल्प ऑफ योर आइज आप बता सकते हैं, आप उसकी फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो वो फिनोटाइप होता है। जो भी उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो उसका फिनोटाइप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे आप देखकर बता सकते हैं प्लांट टॉल है या शॉर्ट है, तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देख के बता दें, उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जीनोटाइप का केस थोड़ा अलग है, जीन्स कुछ प्रेजेंट होते हैं और फिनोटाइप कुछ अलग दिखा रहा होता है, ठीक है। जैसे जीन्स अगर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हैं तो हाइट टॉल ही रहेगी, तो ये आप ये नहीं कह सकते दोनों कैपिटल टी वाले जीन्स थे, जीन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो उसका जीनोटाइप कहलाता है, ओके। फीलियल क्या होता है, जब दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस होता है, जो जनरेशन आती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फीलियल बोलते हैं। जनरेशन आफ्टर द जेनेटिक क्रॉस, मदर ले लिया फादर ले लिया, क्रॉस कर दिया, ब्रीड कर दिया, तो जनरेशन आई, उसे क्या बोलेंगे, फीलियल। पहली जनरेशन आई है तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फिर इस फर्स्ट फीलियल की जनरेशन में जितने भी मेंबर्स थे उनके बीच में क्रॉस कर दिया आपस में, तो जनरेशन आएगी वो क्या कहलाएगी, F2, सेकेंड फीलियल जनरेशन। सिमिलरली अगर F2 में भी क्रॉस कर दिया तो जनरेशन वो क्या आएगी, F3, F4 एंड सो ऑन, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या होता है, जैसे कि दो पेरेंट्स ले लिए, मदर फादर। सेल्फिंग में क्या होता है, दो वो ले लिए इंडिविजुअल। सेल्फिंग में क्या होता है, ऐसा क्रॉस पेरेंटल जनरेशन के बीच में जो उनकी जनरेशन आती है, जैसे ये क्रॉस करा F1 जनरेशन आई, अब इस F1 जनरेशन के जितने भी सेम मेंबर हैं इनके बीच में आपस में क्रॉस कर दिया, मान लो भाई बहन में क्रॉस कर दिया, तो जो जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, F2 आएगी, जिसे क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। अ क्रॉस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम जनरेशन इज कॉल्ड सेल्फिंग। मतलब एक ट्रू और प्योर ब्रीडिंग लाइन्स क्या होता है, इसमें जो है फिनोटाइप से हम उसके जो जीनोटाइप कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेबल करना चाहते हैं, मतलब सेम रखना चाहते हैं। होता क्या है, जैसे मेंडल को ट्रू प्योर ब्रीडिंग लाइन बनानी थी येलो सीड के लिए, तो उन्होंने ऐसे प्लांट्स ले लिए जो सिर्फ येलो सीड प्रोड्यूस करते हैं, मदर भी फादर भी, ठीक है, उनके बीच में क्रॉस करा दिया। अब उनकी जो जनरेशन देखी तो देखा जो जितने थे येलो वाले वो एक साइड कर लिया और जो ग्रीन वाले थे उनको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया। फिर इनका क्रॉस कराया, फिर दोबारा से जनरेशन को चेक करा कि सारे येलो ही है या फिर कोई ग्रीन आ रहा है, तो ग्रीन आ रहे हैं मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं ग्रीन वाले का जीन प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया। ऐसा उसने कितनी बार करा, 5-6 जनरेशन तक करा, ताकि जो स्टेबल हो जाए उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके पास सारे येलो वाले सीड्स के जीन्स रह जाए, ठीक है। इस तरह से मेंडल ने अपने लिए वो तैयार कर लिए सेट सारे। अगर येलो सीड्स खाली येलो सीड्स वाले प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ग्रीन सीड्स वाले खाली ग्रीन सीड्स वालों को प्रेजेंट कर रहे थे, टॉल प्लांट्स वाले टॉल को प्रोड्यूस कर रहे थे, ड्वार्फ प्लांट्स वाले ड्वार्फ प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इस तरह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू प्योर ब्रीडिंग लाइन्स बनाई थी। नेक्स्ट टर्म इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें जो है एक ही ट्रेट को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे तो हाइट ही देखनी है, या तो टॉल होनी चाहिए, ड्वार्फ होनी चाहिए, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उसके फ्लावर का कलर कैसा है, ठीक है, लीफ कैसी है या पोजीशन कैसी है फ्लावर की, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही ट्रेट को देखना है, हाइट का या फिर टॉल है या फिर ड्वार्फ है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 एलील्स ऑफ अ जीन दैट इज ओनली 1 ट्रेट इज कंसिडर्ड। ऐसा ट्रेट, ऐसा मतलब क्रॉस जिसमें एक ही ट्रेट को स्टडी करा जा रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब एक, ठीक है। जैसे ही मेंडल ने क्या करा, ट्रू प्योर ब्रीडिंग लाइन ले ली, ठीक है, फिर उसके बाद मियोसिस हुआ, गैमेट्स बने, फिर उनका क्रॉस कराया, फर्टिलाइजेशन, रैंडम फ्यूजन हुआ, तो जनरेशन सारी कैसी आई थी, टॉल टॉल आई थी, ठीक है। फिर सेल्फिंग कराई तो आप F2 आ गई। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, इसमें जो है ना गैमेट्स पेरेंटल जनरेशन को वो रिवर्स कर देते हैं। कैसे, जैसे जेनेटिक क्रॉस हो रहा है, मेल से तो सारे हाइट के टॉल जीन्स आ रहे हैं और फीमेल से ड्वार्फ के भी आ रहे हैं, तो रेसिप्रोकल मैंने बोला इसका रेसिप्रोकल बनाओ। तो रेसिप्रोकल बनाने के लिए क्या करना है, जीनोटाइप तो सेम रहेगा गैमेट्स का, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो फादर से आ रहे थे वो अब किस से आएंगे, मदर से, और जो मदर से आ रहे थे वो किससे लेने, फादर से। तो रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स कर दिया पेरेंटल जनरेशन को, ठीक है।
इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, डाई मतलब टू ट्रेट को स्टडी करते हैं, मोनो में एक कर रहे थे, यहाँ पे टू ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं, सीड का कलर और सीड की शेप, कलर यानी येलो है या ग्रीन है, शेप में राउंड है या रिंकल है, दो ट्रेट को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अ क्रॉस इन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज विच इज मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ एलील, एक एलील ये रहा और एक एलील ये रहा, ठीक है, सीड का कलर और सीड की शेप, that is only two trait is study is termed as dihybrid cross. So that's all about the today class. I hope you like it. Please subscribe my channel Neelofer Nai to get more videos so that I get the motivation to make more videos. ठीक है, and you can ask doubts through comment box. Okay, so till that next video, study hard. Bye bye, take care and have